हाँ जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अल्कोहल फिनॉल्स चैप्टर में प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को किस किस मेथड से बनाया जा सकता है। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से अल्कोहल्स बनते हैं और इसमें फर्दर जो है हम टू मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड है बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। अब इस हेडिंग को देखो, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटलिस्ट का काम करेगा और इसमें क्या होएगी, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब हम वाटर को ऐड करेंगे और जो एडिशन है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होती है। अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स लेते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली, हाइड्रेशन का मतलब हमने वाटर ऐड करना है और इस रिएक्शन में जो एसिड है वो हमारा कैटलिस्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड नॉर्मली यूज़ होता है। तो वाटर में होता है H और OH। H पॉजिटिवली चार्ज है, OH नेगेटिवली चार्ज है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल नेगेटिव पार्ट जो है इस अडेंडम का वो ऐड होएगा डबल बॉन्ड की इस कार्बन की तरफ जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो OH यहाँ ऐड होएगा और H ऐड होएगा इस कार्बन की तरफ और डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा सिंगल में। तो CH3 आगे CH के साथ यहाँ पे आना है OH, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बनेगा और यहाँ H ऐड हुआ तो दिस बिकम CH3। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगी, अल्कोहल बन जाएगी अगर हम एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करते हैं एल्कीन्स की। लेकिन अब हमने इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी पढ़ना है। मैकेनिज्म होता है अगर हम रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं मैकेनिज्म। और नॉर्मली मैकेनिज्म में तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन को इनिशिएट करता है, इनिशिएशन प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप होते हैं प्रोपेगेशन स्टेप, जो रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन स्टेप, जो रिएक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं, रोक देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जिस भी रिएक्शन में कैटलिस्ट होता है फर्स्ट स्टेप में कैटलिस्ट का अटैक होता है ऑन द मेन रिएक्टेंट। मेन रिएक्टेंट पे कैटलिस्ट का अटैक करना है। तो हमारे पास यहाँ कैटलिस्ट है H+ और अटैक हमने करना है एल्कीन में। और 12th क्लास में जितने भी मैकेनिज्म होंगे तकरीबन हर मैकेनिज्म में H+ आता है यहाँ पे कैटलिस्ट जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो हमेशा फर्स्ट स्टेप में H+ का अटैक आना है ऑन द मेन रिएक्टेंट। तो यहाँ हम ले लेते हैं एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैं यही एल्कीन ले लेती हूँ और इस पे अटैक दिखाना है हमने, किसका, H+ का अटैक दिखाना है। अब H+ का अटैक किस तरफ होएगा, यहाँ इस केस में ये हमारी जो कार्बन जो है डबल बॉन्ड है इसको हम इस तरफ सेंड करते हैं। अगर इधर आएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आना है, यहाँ पे क्या आना है, पॉजिटिव चार्ज आना है। तो ये H+ जो है वो किधर अटैक करेगा, जिधर कार्बन हमारी क्या होएगी, नेगेटिवली चार्ज होएगी। तो इसका मतलब इस तरफ आएगा। अब इस पे अटैक के बाद यहाँ पे आएगा CH3 CH। पहले मैं ये डबल बॉन्ड में से इसको शिफ्ट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ से बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, इस पे कौन सा आया, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले ने इस H+ पे अटैक किया, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रल। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारे पास H आ जाता है। तो यहाँ H का एडिशन हो गया। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। प्रोटोनेशन, H+ क्या है, प्रोटोन। तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन जब हुआ तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, यहाँ के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। अब जो कार्बोकेटाइन हमारे पास बना है, ये कार्बोकेटाइन, ये और ये तो यूज़ हो गए फर्स्ट स्टेप में। अब क्या बच गया, वाटर। अब जो कार्बोकेटाइन बचा है उस पर किसका अटैक होएगा, वाटर का अटैक होएगा। तो इसको हम लिखेंगे अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। ये हमारा क्या है, सेकंड स्टेप है। अब कार्बोकेटाइन पहले लिख लेते हैं CH3 CH या पॉजिटिव चार्ज CH3 और वाटर को हम ऐसे लिख लेते हैं
इस पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो नेक्स्टली जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अटैक ऑक्सीजन किस पे करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे देखो क्या होएगा, CH3 मैं ऐसे लिख रही हूँ, यहाँ पे ये वाटर लिख दिया मैंने। यहाँ पे ये जो इसके लोन पेयर है, उन लोन पेयर ने यहाँ कार्बन के साथ क्या किया, बॉन्ड बनाया। जब कार्बन के साथ लोन पेयर यूज़ करके ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज जो है वो ख़त्म हो गया, बिकॉज कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गया ऑक्सीजन से। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई एटम अपना लोन पेयर यूज़ कर लेता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो सेकेंड स्टेप में हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे लिखना, यही वाला कंपाउंड मैं कॉपी कर रही हूँ। और अगर हमने कैटलिस्ट को यूज़ किया फर्स्ट स्टेप में, तो लास्ट स्टेप में कैटलिस्ट को रिकवर भी करना है। तो थर्ड स्टेप हमारा होएगा डीप्रोटोनेशन ऑफ टू फॉर्म एन अल्कोहल। यहाँ से हमने प्रोटोन को रिमूव करना है ताकि प्रोडक्ट क्या बन जाए, अल्कोहल। और देखो कैसे रिमूव करेंगे, ये एक H+ मैंने रिमूव किया यहाँ से। जब ये H+ रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन्स ये छोड़ गया, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए, तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। स्टेप 3, डीप्रोटोनेशन to form an alkene, to form an alcohol, to form an alcohol। सेकेंड स्टेप का जो प्रोडक्ट बना है वो मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ से हम रिमूव करते हैं एक H+, इलेक्ट्रॉन छोड़ गया तो नेचुरली ये H+ है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इस पे चलेगी ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इसको अपना लोन पेयर वापस मिल गया। तो दिस बिकम CH3 CH3 यहाँ तक लिख लेते हैं, ये OH यहाँ पे आ गया, और साथ में क्या रिमूव हो गया, H+। तो दिस प्रोडक्ट इज़ एन अल्कोहल। ये हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ये रिएक्शन का क्या है, मैकेनिज्म है हमारा। ये होगी फर्स्ट रिएक्शन एल्कीन से जो हमने की है बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। अब सेकेंड करते हैं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में भी एल्कीन में वाटर ऐड होएगा, लेकिन ये जो है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है, डायरेक्टली हम यहाँ पे वाटर नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है उसमें एल्कीन में वाटर ही ऐड होता है, तो इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट हाइड्रेशन भी कह सकते हैं। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें 2 पार्ट होंगे रिएक्शन में। पहले में हाइड्रोबोरेशन होएगी, सेकेंड जो पार्ट है उसमें हम ऑक्सीडेशन करेंगे। तो हाइड्रोबोरेशन कैसे करते हैं, बाय यूजिंग अ कंपाउंड डाइबोरेन। बोरेन होता है BH3, लेकिन ये BH3 एग्जिस्ट करता है एज डाइमर, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाइबोरेन, और इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये एग्जिस्ट जो है वो इस तरीके से करता है। और ये रिएक्ट करेगा एल्कीन के साथ और बनाता है, ये रिएक्ट करके ट्राई अल्काइल टू फॉर्म ट्राई अल्काइल बोरेन्स, जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होएगा हाइड्रोबोरेशन वाला। उसके बाद जो है हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। पहले इतना पार्ट लिखते हैं। इसके लिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेना याद रखना, बिकॉज ये जो रिएक्शन होएगी ये एंटी टू मार्कोनिकॉफ रूल होएगी। जो हमारी हाइड्रेशन वाली थी एसिड कैटालाइज, वो थी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, लेकिन ये एंटी टू मार्कोनिकॉफ रूल होएगी। ये हमारा है बोरेन। बोरेन में से BH3 एक H में अलग करके लिख रही हूँ यहाँ पे, इसको BH2 लिख दिया, और ये होल ट्वाइस पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्योंकि एग्जिस्ट ही ऐसे करता है। चाहे ज़रूरत हमें BH3 की पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन कंपाउंड क्योंकि डायमर की फॉर्म एग्जिस्ट करता है तो पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें। ये ऐड होता है अलोंग द डबल बॉन्ड। और कैसे ऐड होएगा, इस BH3 का H जो है वो इधर ऐड होएगा इस कार्बन की तरफ डबल बॉन्ड की, और CH2 के साथ ऐड होना है BH2 ने, यहाँ पे BH2 आएगा। लेकिन अभी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है, आगे ये कंटिन्यू करती है। ये फिर से एक और मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन जो हमारी अनसिमेट्रिकल है उसमें ऐड अप होएगा। कैसे ये ऐड अप होएगा, ये स्टेप ध्यान से देखना अब यहाँ पर। अब इसमें से ये जो एक H है, यहाँ से ये H ऐड हो जाता है इस तरफ,
इस कार्बन की तरफ ये ऐड होएगा। जब इधर ऐड होएगा तो ये क्या बन जाएगा CH2, ये भी क्या है CH3CH2, ये भी क्या है CH3CH2 बन गया। जब ऐड हुआ तो डबल बॉन्ड का क्या बन गया, सिंगल CH2, और ये भी क्या है CH2। तो दो हमारे पास ये बन गए CH3CH2 और ये सिंगल बॉन्ड CH2 दो। इसको होल ट्वाइस लिख सकते हैं। और इनके साथ कंबाइन क्या हो जाता है, ये क्या बचा BH, तो दोनों मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, लिंक कर देगा। ये एक्चुअल में मैं यहाँ पे रफ में एक बार लिख के दिखा देती हूँ। ये एक्चुअल में यहाँ पे हमारा ये होएगा CH3 CH2 CH2, एक ये मॉलिक्यूल बना CH3 CH2 CH2 और एक ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2, ये बन गया। जब यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ और BH बच गया, जो BH दोनों को ऐसे क्या कर देगा, लिंक कर देगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस क्या लिख सकते हैं, BH लिख सकते हैं। ये बन जाएगा हमारा ये डाई अल्काइल बोरेन बना भी, और हमने ट्राई अल्काइल बोरेन तक रिएक्शन करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या होएगा, इसमें एक और मॉलिक्यूल एल्कीन जो है वो ऐड अप होएगा। अब जब ऐड होएगा तो ये वाला H जो है इधर कार्बन की तरफ ऐड हुआ, अगेन ये क्या बन गया CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और कितने बन गए अब ये CH3 CH2 CH2 तीन CH2 CH2, इसको होल थ्राइस लिख लेंगे। और अकेला क्या बच गया, बोरोन, ये B। इसने क्या किया, तीनों जो ये हमारे मॉलिक्यूल्स बने हैं CH3 CH2 CH2, उन तीनों को बोरोन ने क्या कर दिया, लिंक कर दिया। और ये कंपाउंड हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा CH3 CH2 CH2, तीन हमारे पास ये बन गए थे और एक हमारे पास क्या, बोरोन। तो तीनों के तीनों ये मॉलिक्यूल्स बोरोन के साथ ऐसे कंबाइन करते हैं और ये बन जाता है ट्राई अल्काइल बोरेन बन जाता है। अब बोरेन की वैलेंसी 3 होती है, तो 3 मॉलिक्यूल्स के साथ ये ऐसे कंबाइन कर रहा है। ये बन गया। यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि हाइड्रोबोरेशन हो गई और ट्राई अल्काइल बोरेन हमारा बन गया। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, हमने इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। अब ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, एक्वस NaOH सोल्यूशन, ये यूज़ किया जाता है। यहाँ पे परऑक्साइड आ गया, परऑक्साइड से याद रखना एडिशन विल बी एंटी टू मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, 3 पार्ट CH3 CH2 CH2, तीनों पार्ट सेपरेट हो जाएंगे और इनके साथ आ जाएगा यहाँ पे OH, अल्कोहल बन जाएगा। और B के साथ 3 OH कंबाइन करके ये क्या बन जाएगा हमारे पास, BOH होल 3 बोरिक एसिड। अब इसको देखो, ये वाला पार्ट भी समझा रही हूँ मैं कैसे बनेगा। ये वाला हमारे पास ये आया, ये वाला पार्ट बना था, ट्राई अल्काइल बोरेन बना था। जब हमने इसमें डाला H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, H2O2 को हम ऐसे लिख सकते हैं OH OH। अब इस रिएक्शन में हमें एक्चुअल में 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए इसके, तो 3 मॉलिक्यूल्स का मतलब इसमें 6 OH होंगे। ये 6 OH क्या करते हैं, इसको ऐसे ब्रेक किया तो ये तीनों पार्ट क्या हो गए, अलग हो गए। तीनों पार्ट जब अलग हुए तो CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 ये अलग अलग कर दिए हमने। और इन तीनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स का 3 OH आ गए इसके H2O2 के, ये 3 OH आ गए। तो इसको हम ऐसे ना लिखे, कंबाइन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2 CH2 OH लिख देते हैं इसको कंबाइन करके। ये पार्ट कंप्लीट हो गया, ये वाला हमारा खत्म हो गया। अब क्या बच गया, अकेला B बच गया। B के साथ ये 3 OH कंबाइन कर लेंगे और साथ में हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो जब हमने इसकी क्या की, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की ट्राई अल्काइल बोरेन की विद H2O2, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, अल्कोहल, और साथ में क्या बना, BOH होल 3। आई थिंक ये क्लियर है कि ये प्रोडक्ट्स कैसे बने हमारे। एंड दिस एडिशन इज, ये मेंशन करना है, एंटी टू मार्कोनिकॉफ रूल होती है। और इसमें हमारे पास रिएक्शन में अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड इन एक्सीलेंट यील्ड, एक्सीलेंट अमाउंट में हमें यहाँ पे क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट होगी कि हम एल्कीन से जो है अल्कोहल्स कैसे बना सकते हैं। एक हमारा मेथड है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन का, और दूसरा मेथड हमारा है बाय हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन से एल्कीन से हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल्स बना सकते हैं। एसिड कैटलाइज से हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है प्रोडक्ट, और इसमें प्रोडक्ट बनता है एंटी टू मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड हमारी रिएक्शन।
Second method of preparation from carbonyl compounds. कार्बोनिल का मतलब होता है जिनमें कार्बोनिल ग्रुप, ये वाला ग्रुप होता है, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। और ये कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं? अगर हम इस तरफ ये बॉन्ड जो हैं दोनों तरफ अगर हाइड्रोजन एटम लगाते हैं तो ये हमारा बनता है मीथेनल फॉर्मेल्डिहाइड। अगर एक तरफ हम हाइड्रोजन रहने देते हैं, दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप आ जाता है, तो ये हमारा अल्डिहाइड हो सकता है। लेकिन अगर हम दोनों तरफ आर ग्रुप्स यहाँ अटैच करते हैं तो ये हमारा बन जाता है कीटोन। और अगर हम एक तरफ आर रखें और दूसरी तरफ यहाँ पे OH कर दें तो ये बन जाता है RCOOH। ये क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर हम दोनों तरफ यहाँ पे इस तरफ OR लिख देते हैं तो ये बन जाता है RCOOR। ये सारे के सारे ही हमारे क्या कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। मेनली हम क्या करते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं इनको कार्बोनिल्स में ले लेते हैं। सारे चैप्टर्स में जो हम आगे पढ़ेंगे कार्बोनिल की बात जब भी हम करेंगे तो हम उसमें अल्डिहाइड और कीटोन भी लेंगे, लेकिन ये कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। लेकिन इस वाली रिएक्शन में हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड भी लेंगे, हम एस्टर्स भी लेंगे, ये सारे हम लेंगे। बाकी जितने भी आगे हमारे पास चैप्टर्स आएंगे, जब भी हम कार्बोनिल कंपाउंड हेडिंग लिखेंगे तो हमेशा हम उसमें क्या लेंगे, अल्डिहाइड और कीटोन ही लेके ही रिएक्शंस लिखी हुई हैं। अब इसमें फर्स्ट हम लेते हैं बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कार्बोनिल कंपाउंड में पहले हमने क्या ले लिया, अल्डिहाइड और कीटोन, और इनकी क्या करनी है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन की एडिशन। किसकी एडिशन? हाइड्रोजन की एडिशन। अब अल्डिहाइड और कीटोन की जब हम रिडक्शन करते हैं आर रिड्यूस टू अल्कोहल्स। किस में रिड्यूस हो जाते हैं? अल्कोहल्स में रिड्यूस हो जाते हैं। अल्डिहाइड रिड्यूस होता है प्राइमरी अल्कोहल में और कीटोन्स रिड्यूस होते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स में। और एक चीज़ और है कि रिडक्शन करनी कैसे है। नॉर्मली जो हम रिडक्शन करते हैं वो हम करते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, और ये होती है हाइड्रोजन की एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल यूज़ कर लो, प्लैटिनम यूज़ कर लो, पैलेडियम यूज़ कर लो, ये होती है हमारी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। एक तो ये हो सकता है। दूसरा हम इसमें यूज़ कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भी यूज़ कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, या हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कोई भी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं अल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करने के लिए। तो रिएक्शन हमारी है, अल्डिहाइड को इन जर्नल हम कैसे लिख सकते हैं, देखो RCHO। RCHO हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्डिहाइड। इसकी रिडक्शन की हमने, हाइड्रोजन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल। अब ये हमारा RCHO देखो कैसे है, ये हमारा RCHO RCH डबल बॉन्ड O, ये अल्डिहाइड है। हाइड्रोजन ऐड होनी है, हाइड्रोजन ऐड होगी अलोंग द साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो एक H इधर ऐड हो गया, एक H इधर ऐड हो जाएगा डबल बॉन्ड के, और डबल बॉन्ड चेंज हो गया सिंगल में। तो ये क्या बन गया हमारा RCH2 और साथ में क्या OH, ये हमारी प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगी। तो एक्चुअल में हाइड्रोजन ऐड होता है अलोंग द डबल बॉन्ड और ये बन जाता है RCH2OH, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। और अगर हम कीटोन लेते हैं तो कीटोन को हम कैसे लिखेंगे, देखो ये RCOR ऐसे लिख सकते हैं, RCOR। इसमें भी हाइड्रोजन ऐड की इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और इसमें देखो कैसे आएगा RCR डबल बॉन्ड O। एक हाइड्रोजन हमारा इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर, और डबल बॉन्ड चेंज हो गया सिंगल में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RCH, और ये एक और R, और दूसरी तरफ क्या आ गया, यहाँ पे OH आ गया। इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको RCHR, और ये है OH। ये कौन सी अल्कोहल बन गई हमारी, सेकेंडरी अल्कोहल, बिकॉज ये कार्बन जिसके साथ OH लिंक है ये फर्दर कार्बन दो कार्बन के साथ लिंक हो रही है, तो दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल।
तो अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करते हैं या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर लो या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ कर लो, तो अल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से क्या बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स रिस्पेक्टिवली बनते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम करते हैं, यहाँ हमने अल्डिहाइड और कीटोन ही अभी सिर्फ लिया है। अब हम यहाँ पे लेते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और क्या लेते हैं यहाँ पे हम एस्टर्स को ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स। सेकेंड, by reduction of carboxylic acids and esters। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं हमारे रिड्यूस्ड होते हैं टू प्राइमरी अल्कोहल्स इन एक्सीलेंट यील्ड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसको हम यूज़ करेंगे RCOOH में क्या ऐड किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लेकिन इसके बाद हमें इसकी हाइड्रोलिसिस भी करनी है, लेकिन अदरवाइज लिथियम सॉल्ट बन जाएगा और ये बन जाएगा RCH2OH विच इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल। अब हमारे पास है ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये एक एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है। तो कमर्शली अगर हमने बनाना है अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज कॉस्टली हो जाता है प्रोसेस। कॉस्टली प्रोसेस को कमर्शली हम प्रेफर नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से कमर्शली हम जो है क्या करते हैं, एसिड को रिड्यूस करने के लिए अल्कोहल में अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं यूज़ कर सकते, तो इनको पहले हम क्या कर देते हैं, एस्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एस्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद क्या कर दिया जाता है, उसकी रिडक्शन हम आसानी से कर सकते हैं विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट लाइक निकल प्लैटिनम को यूज़ हम कर सकते हैं। तो कमर्शली हमने अगर रिएक्शन करनी है तो हम जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को प्रेफर नहीं करेंगे वहाँ पे, बिकॉज प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसको जो है हम पहले क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक को कमर्शली एस्टर में चेंज करते हैं, और एस्टर बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये हमने पढ़ा हुआ है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल एसिड के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, एस्टर्स बनाते हैं। ये हम आर जो है डिफरेंट भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं अल्काइल ग्रुप्स। अगर हम यहाँ पे आर को डिफरेंट ले रहे हैं तो एक को आर से लिखेंगे, एक को आर डैश से लिखेंगे। एस्टर्स बनने के बाद अब इसमें हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ निकल। इसकी रिडक्शन एस्टर की हो सकती है विद द हाइड्रोजन एंड निकल, और ये बन जाएगा RCH2OH, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा R-OH। जो अल्कोहल हमने यूज़ की थी वो अल्कोहल हमारी रिकवर भी हो जाती है, इसलिए ये प्रोसेस एक्सपेंसिव नहीं बनता है। तो इसमें हमने यूज़ क्या किया, अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन और निकल ही यूज़ किया, बिकॉज ये अगर हम स्टार्टिंग में यूज़ करते भी हैं तो ये बाद में हमारा क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। अब देखो एस्टर से जब हम रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल और हमारे पास ये हमारा प्रोडक्शन जो मेन अल्कोहल है ये वाला RCH2OH, और ये जो हमने ऐड किया था वो वाला अल्कोहल है। ये कैसे बनता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड होएगा, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इस ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ जाता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए डबल बॉन्ड किए अलॉन्ग, तो ये RCH2 और एक H, और ये हमने 3 हाइड्रोजन ऐड किए तो ये RCH2OH बच गया, और एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन गया, R-OH। तो अगर टोटल देखा जाए हाइड्रोजन कितने यूज़ हो रहे हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स यूज़ हो रहे हैं, 3 हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएंगे तो RCH2OH बन गया, और एक H इधर ऐड होएगा और ये बन जाएगा R-OH बन जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से कमर्शली जो है अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है अल्कोहल, तो हम पहले उसको एस्टर्स में चेंज करके फिर उससे क्या बनाते हैं, अल्कोहल्स बनाते हैं। कौन सी अल्कोहल्स बनती हैं इस प्रोसेस से भी, प्राइमरी अल्कोहल्स। अब आते हैं थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। ये मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, और ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बहुत सारी कन्वर्जन्स में भी हेल्प करता है।
इवन जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उसमें भी ये रिएक्शंस हमारी आएंगी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अल्कोहल्स को बनाया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, उनकी रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन के साथ करके। तो ये भी रिएक्शन किसके साथ होएगी? अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट गिव्स अल्कोहल्स। लेकिन इस रिएक्शन में अब तीनों तरह की अल्कोहल बन सकती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, हर तरह की अल्कोहल बन सकती है। पहले इन जर्नल में लिख रही हूँ, अल्डिहाइड और कीटोन को इन जर्नल हम ऐसे लिख सकते हैं, इनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐसे लिख लेते हैं, RMgX लिख लेते हैं। अब इसमें ये पॉजिटिव पार्ट होता है R, और MgX क्या होता है इसका, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है और R यहाँ पे हमारा नेगेटिव पार्ट है। डबल बॉन्ड के अलॉन्ग एडिशन होनी है हमारी, तो डबल बॉन्ड के अलॉन्ग अगर एडिशन होनी है, इसको ऐसे स्प्लिट कर देते हैं। डबल बॉन्ड को स्प्लिट कर दिया, एक तरफ यहाँ पे क्या रहेगा, ये O रहेगा। O की तरफ याद रखना ये MgX ऐड होएगा, बिकॉज O हमारा नेगेटिवली चार्ज है और MgX क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। और दूसरी तरफ जो है डबल बॉन्ड के इधर क्या ऐड हो जाएगा, R ऐड हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड के अलॉन्ग एडिशन होगी, इस तरफ हमारे ऐड हो जाता है MgX O की तरफ, और R ऐड हो जाता है इस कार्बन की तरफ। तो कार्बन की तरफ R ऐड हो गया और O की तरफ ऐड हो गया MgX, और ये जो डबल बॉन्ड है वो चेंज हो गया हमारा, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। लेकिन ये जो हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड बना है, ये इसको ऐड करके बना है इसमें, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, एडिशन कंपाउंड, या इसको हम क्या कह देते हैं, अडक्ट कहते हैं। लेकिन रिएक्शन यहाँ पे ख़त्म नहीं होएगी, आगे हमेशा अडक्ट में हमने क्या करनी होती है, हाइड्रोलिसिस। तो इसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने से ये देखो इधर हमारा बॉन्ड ये ब्रेक करेगा, वाटर का H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा। सो C के साथ यहाँ पे O और H आ जाएगा, एंड दिस विल बिकम एन अल्कोहल। और बाय प्रोडक्ट देखो, Mg के साथ क्या आ गया, OH और X। इस तरीके से लिखना है, जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया हुआ आपको कि किस तरीके से लिखते हैं, बिकॉज मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो उसी के साथ OH और X जो है वो ऐड होते हैं। अब ये तो जर्नल थी हमारी। अब इसके बाद हम एग्जांपल्स लेते हैं पर्टिकुलर। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं अल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं। कौन सा अल्डिहाइड हमने लिया, फॉर्मेल्डिहाइड, दैट इज मीथेनॉल। अगर हम लेते हैं, ये एग्जांपल 1 ले लेते हैं, और इसमें हम ऐड करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। तो इसमें देखो C की तरफ हमने ऐड कर देना है R, डबल बॉन्ड सिंगल में O की तरफ क्या ऐड करना है, MgX। ये ऐड किया, एडिशन कंपाउंड बना। इसके बाद इसकी हमने क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से हमारे पास ये CH2 लिख सकते हैं, यहाँ से शुरू कर रही हूँ R के आगे CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर का H, और ये हो गया OH, MgOHX। ये कौन सी अल्कोहल बन गई, प्राइमरी अल्कोहल बन गई। तो एक्चुअल में अगर हम मिथेनॉल में ऐड करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो कौन सी अल्कोहल बनेगी, प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। अब मिथेनॉल के बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं, कोई और अल्डिहाइड अगर हम ले लें, मिथेनॉल को छोड़ के अगर कोई और अल्डिहाइड लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से। कार्बोनिल के एक तरफ H आ गया, एक तरफ R आ गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करेंगे तो इस तरफ हमारे पास कार्बन की तरफ R ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल में, और O की तरफ ऐड हो जाएगा MgX ऐड हो जाएगा, इधर R, और ये ऐड हो जाएगा O की तरफ। अब इसके बाद अडक्ट की हमने क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ से ब्रेक करके इधर H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा। तो ये R, इसको मैं CH लिख देती हूँ, CH की दूसरी साइड की तरफ R, आगे क्या आ गया, OH। ये हमारी कौन सी अल्कोहल बन गई, सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर हम मिथेनॉल के अलावा कोई और यहाँ पे अल्डिहाइड लेते हैं, तो जो हमारी अल्कोहल है वो कौन सी बनेगी, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। अब आते हैं कीटोन पे। अगर हम कीटोन्स लेते हैं और उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड किया जाता है, RCR, इधर ऐड हो गया R, और ऑक्सीजन की तरफ ऐड कर दिया हमने MgX। कार्बन की तरफ R, डबल बॉन्ड का सिंगल, और O की तरफ ऐड हो गया MgX।
अब इसके बाद हमने इसकी क्या की, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो ये यहाँ से ब्रेक करता है, यहाँ H आता है, यहाँ OH आता है। तो C के 3 तरफ क्या है, R, 3 साइड्स की तरफ C के R है, और 4th साइड की तरफ क्या है, ये OH है, और प्लस बन गया MgOH(X). अब कार्बन जिसके साथ OH लिंक है उसके 3 साइड्स की तरफ क्या है, कार्बन है, तो ये कौन सी अल्कोहल बन गई, टर्शरी अल्कोहल बन गई। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, इस रिएक्शन से हर तरह की अल्कोहल बना सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अगर हम मिथेनॉल लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनती है, कोई और अल्डिहाइड लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनती है। अगर हम यहाँ पे कीटोन लेते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, टर्शरी अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल 11.2 इस रिएक्शन के साथ लिंक करती हुई जो हमने मेथड ऑफ प्रेपरेशंस पढ़े हैं अभी। गिव स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। स्ट्रक्चर भी लिखनी है और IUPAC नेम भी लिखना है प्रोडक्ट का, एक्सपेक्टेड फ्रॉम फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल करनी हमने। तो ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला है CH3 CH2 CH2 CHO। CHO की कार्बन को काउंट करके 4 कार्बन एटम्स, सो ये है ब्यूटेनॉल। कैटालिटिक रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड करनी है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकल, प्लैटिनम वगैरह ले सकते हैं इसके लिए। हाइड्रोजन ऐड होएगी अलोंग द साइड ऑफ डबल बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, एंड दिस विल बिकम CH3 CH2 CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया OH। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड से अल्कोहल बन जाएगी, प्राइमरी अल्कोहल ब्यूटेन 1 ऑल। तो ये हमारी स्ट्रक्चर होगी और ये उसका IUPAC नेम हो गया। बी पार्ट, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी हाइड्रेशन मतलब इसमें वाटर ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H+, तो ये डायरेक्ट हाइड्रेशन है हमारी। एडिशन होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, जिसमें वाटर का OH ऐड होएगा इस कार्बन की तरफ डबल बॉन्ड के, और H ऐड होएगा इस साइड की तरफ, और डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा सिंगल में। तो CH3 इस कार्बन के साथ OH, डबल का सिंगल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। सो दिस बिकम्स प्रोपेन 2-ol, ये प्रोपेन 2-ol। नेक्स्ट आ जो थर्ड, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन को मैं ऐसे लिख रही हूँ, कीटोन है, CO के दोनों तरफ क्या है, CH3 CH3 CO CH3 प्रोपेनॉन। इसकी रिएक्शन करनी है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, और उसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। फिर बाद में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। पहले डबल बॉन्ड के अलोंग जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड करेंगे। O की तरफ ऐड होता है MgBr, और कार्बन की तरफ इधर ऐड हो जाएगा CH3, तो CH3 CH3, O की तरफ हो गया MgBr, और यहाँ आ गया CH3। ये पहले हमारा क्या बन जाएगा, अडक्ट। उसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसकी अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो वाटर ऐड किया, जब वाटर ऐड करते हैं तो ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है, इधर आ जाता है हाइड्रोजन वाटर का, और इधर आ जाता है OH। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, C के 3 साइड की तरफ क्या लिखेंगे, CH3, और 4th साइड की तरफ क्या लिखा हमने, OH। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। बाय प्रोडक्ट है MgOH(Br), और इसका IUPAC नेम है, ये 3 कार्बन एटम चेन में, ये है हमारे पास 2 मिथाइल 3 कार्बन एटम चेन में, तो प्रोपेन, और सेकंड कार्बन के साथ है OH, तो प्रोपेन 2-ol। ये इसका IUPAC नेम है। तो ये हमारे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन विद क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं कि हम किस तरीके से जो है अल्कोहल्स को बना सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स।